वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 13 बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ लॉज जो मेनली आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछा जाता है। इनके स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, आपने सिंपली इनको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी यानी कि ड्यूअल नेचर जो है। तो इट स्टेट्स दैट अ बुलियन रिलेशन कैन बी डिराइव्ड बाय, एक बुलियन रिलेशन को हम डिराइव कर सकते हैं इन 3 रूल्स को लगा के। कौन कौन से रूल्स हैं? चेंजिंग एवरी और साइन टू एंड साइन, यानी कि हर एक और को हम एंड में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल जहां पे आपका प्लस का सिंबल है यानी कि और का सिंबल है, उससे हम चेंज करेंगे एंड की सिंबल यानी कि डॉट से। एंड सेम अगर आपका सिंबल है डॉट का तो उसे हम सिंपली चेंज कर देते हैं प्लस में, यानी कि एंड को हम चेंज कर देंगे और में। एंड देन चेंजिंग एवरी 0 to 1 एंड 1 to 0। तो अगर इसको हम लगाते हैं, इसको हम यूज करते हैं, दिस डिराइव्ड रिलेशन यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इज कॉल्ड ड्यूअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपली आपका ये वैल्यू को चेंज करता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 + 0 है, तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी यूज करते हैं तो 0 का यहाँ पे हो जाता है 1 एंड प्लस का हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट। देन अगेन 0 का हमने कर दिया 1, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका डिफरेंट आता है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है तो केवल 0 हो सकती है, 0 है तो केवल 1 होगी, क्योंकि ये क्या है? बुलियन अलजेब्रा है। उसी तरीके से 0 + 1 आपका हो जाता है 1.0 यानी कि चेंज, एंड इसका आंसर भी आपका डिफरेंट आता है। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कुछ लॉज भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज हैं 0 और 1 की। क्या प्रॉपर्टी है? 0 + x हमेशा ही आपका x होता है, एंड आपका 0 + x या कोई भी वेरिएबल हमेशा ही आपका 0 होता है। इसको अगर प्रूफ करना आता है तो आप ट्रुथ टेबल की मदद से सिंपली, जैसे यहाँ पे प्रूफ्स हैं, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 वाला कॉलम जिसमें इसने फिक्स कर दिया कि वैल्यू 0 ही होगी, एंड x वाला कॉलम जिसमें आपकी वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 0 + x में, ये आपका सिंपली कितना आएगा? 0 + 0 0, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर एक भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है या 1 है तो आंसर हमारा क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे सेम है, ये दोनों कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डॉट यूज करते हैं तो डॉट में भी सेम है। डॉट अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो सिंपली आपका 0.0 आपका 0 आएगा, एंड 0.1 आपका यहाँ पे 0 आएगा। तो इसमें भी आपका क्या है? इसमें भी आपका 0 आ रहा है, तो ये भी आपका सेम है। उसी तरीके से आप प्रॉपर्टी ऑफ 1 को भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। 1 + x = हमेशा 1 आता है, क्योंकि x की वैल्यू आपकी क्या होगी? या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जब वैल्यू आपकी 0 है तो 1 + 0 आपका 1 होता है, और अगर वैल्यू आपकी 1 है तो 1 + 1 भी हमेशा 1 ही होता है। उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे डॉट का भी प्रूफ कर सकते हैं। देन आपका इंडेम्पोटेंस लॉ यहाँ पे है, ये इसमें 2 आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है आपका x + x = x, देन x.x = x। तो ये सिंपल है, x की वैल्यू हमेशा आपकी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और अगर वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0 + 0 आपका 0। ये इसका सर्किट भी है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपका लॉजिक डायग्राम है कौन से ऑपरेटर का? और ऑपरेटर का। तो यहाँ पे प्लस सिंबल जहां पे भी होगा वहां पे हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, और ये सिंपली इसका डायग्राम हो गया। ये तो आपका 0 के लिए है, आप चाहें तो 1 में भी यहाँ पे कर सकते हैं, 1 and 1, तो आंसर आपका 1 में ही आएगा। उसी तरीके से अगर आप डॉट में करते हैं तो 0.0 आपका 0 एंड 1.1 भी आपका 1 है, और ये आपका बीच में डॉट है, तो डॉट के साथ हमेशा ही कौन सा ऑपरेटर, सॉरी कौन सा आपका लॉजिक गेट यूज होता है? एंड गेट यूज होता है, तो हम यहाँ पे एंड गेट को सिंपली यूज करते हैं। देन आपका इन्वोल्यूशन लॉ है, ये सिंपली आपका क्या कहता है? x" = x के बराबर है। सिंपली अगर x आपका 0 है तो x का डैश कितना होता है? 1, एंड देन उस x डैश का अगर हम डैश करते हैं यानी कि डबल डैश, तो आपका आ जाता है 0। इसका लॉजिक जो सर्किट है वही कुछ इस तरीके से, x का आपने नॉट यहाँ पे किया तो x0, देन x0 का भी अगर आप यहाँ पे दोबारा उसका नॉट करते हैं तो x आपका 0, एंड इसकी ट्रुथ टेबल x या तो 0 या तो 1, इसका नॉट 1 and 0 सिंपली चेंज, एंड इसका भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो 0 and 1। तो ये दोनों आपके जो कॉलम्स हैं, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है इस तरीके से इस लॉ को प्रूव करना, सिंपली आप सर्किट भी यहाँ पे बना सकते हैं। मेनली वहां पे आपको जो करना है वो आपने यहाँ पे ट्रुथ टेबल देनी होती है। देन आप इस तरीके से लिखें, एंड वहां पे आप लिख सकते हैं आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से आप वहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और इनवर्स लॉ। तो इसमें भी सिंपल है, x + x0 = 1 या x.x0 = 0। तो सेम इसी तरीके से है, इसका भी आप चाहें तो यहाँ पे प्रूफ करें। x आपका 0 and 1, इसका आपका कॉम्प्लीमेंट या नॉट 1 and 0,
देन x प्लस एक्स नॉट 1 एंड 1। अब देखिए जब भी आपका यहाँ पे 1 आता है, काफी बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि x प्लस एक्स नॉट इज ऑलवेज 1, यानी कि एक टोटोलॉजी है। अब देखिए टोटोलॉजी एंड फॉल्सी दो यहाँ पे वर्ड्स आपके हैं। टोटोलॉजी क्या होता है, जब आपका जो रिजल्टेंट है उसमें हर जगह पे आपका 1 ही आए या आपका वहां पे वैल्यू आपका ट्रू हो। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका टोटोलॉजी का भी एग्जाम्पल है, टोटोलॉजी। एंड ये आपका फॉल्सी का एग्जाम्पल है, जहां पे आपका हर आंसर आपका फॉल्स में या जीरो में आता है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपका हमेशा टोटोलॉजी क्यों होता है, तो आप प्रूफ करके वहां पे दिखा सकते हैं, एंड फॉल्सी में भी आप दिखा सकते हैं। उसी तरीके से आपका कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे है, ये भी आपका 2 स्टेटमेंट्स इसमें भी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स एंड x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वाई डॉट x। तो ये मैथमेटिक्स में भी आपने किया होगा, एंड सिंपली इसका लॉजिक सर्किट x प्लस वाई, तो x एंड y बीच में प्लस है तो कौन सा गेट आएगा, और गेट। तो x प्लस वाई इक्वल होता है किसका, y x का भी आपने यहाँ पे और गेट सिंपली क्रिएट करना है। उसी तरीके से एंड गेट, डॉट के साथ आपका एंड गेट यूज होगा, एंड सिंपली इसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्रूथ टेबल भी तैयार कर दिया। तो y 0 1 0 1 ये किस तरीके से होता है, ये बाइनरी हमने देखा था, ये बाइनरी फॉर्मेट में है। 0 1 2 3 के ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। आपका 1 का बाइनरी 0 1 हम मान सकते हैं, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 एंड 1 होता है। तो इस तरीके से x प्लस वाई सिंपली हमने यहाँ पे 0 एंड 1 उसी तरीके से अगर आप इन दोनों को भी y प्लस एक्स भी करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, एंड देन सेम x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स, बोथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हेंस इट इज प्रूव्ड। उसी तरीके से यहाँ पे भी डॉट में अगर आपके सारे के सारे वैल्यू ट्रू होते हैं तभी आपका ट्रू होता है, तो सिंपल इसमें भी आपका इस तरीके से आप प्रूव करें, एंड दोनों यहाँ पे जो कॉलम है वो हमारे आइडेंटिकल हैं। तो ये आपके कुछ लॉज हैं, कुछ और लॉज हमारे हैं उनको भी हम देख लेते हैं, और लॉज हमारे हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले है हमारा एसोसिएटिव लॉ, और ये जितने भी लॉ हम यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, और नॉर्मली हमको यहाँ पे देखना है इसका सर्किट किस तरीके से बनेगा, लॉजिक सर्किट, एंड इसकी ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगी अगर ये प्रूफ करने को हमको कहा जाता है। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ, इसका जो स्टेटमेंट है 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक है आपका यहाँ पे और गेट के लिए जिसमें कि आपका प्लस सिंबल यूज होता है, एंड दूसरा है आपका एंड के लिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एसोसिएटिव लॉ सिंपल, एंड गेट के साथ डॉट के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जब भी आप इसका लॉजिक सर्किट क्रिएट करेंगे तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि जहां पे भी आपको प्लस सिंबल दिख जाए वहां पे आपको और गेट यूज करना है, यानी कि यहाँ पे जैसे प्लस सिंबल है तो यहाँ पे और गेट से आप सिंपली इसका सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो सिंपल सर्किट है इस वाले के लिए, एंड दिस वन इसके लिए हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डॉट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम एंड गेट यहाँ पे शो करते हैं। तो एक्स डॉट वाई नॉर्मली, एंड देन हमने दोबारा एक एंड गेट के साथ इसको यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जो कि इक्वल है इसके, यानी कि x डॉट वाई के साथ यहाँ पे हमने एक और इनपुट सिग्नल लिया z का। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, एंड नॉर्मली अगर आपने ट्रूथ टेबल में इसको प्रूव करना है तो कुछ इस तरीके से x y z, एंड ये हमको पता है कि ये बाइनरी नंबर्स आपके होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको इसी सीक्वेंस में, ये शॉर्टकट मेथड भी हम जानते हैं, फर्स्ट टाइम आपका इस सीक्वेंस में हमको काम करना है 1 2 4 8 16, यानी कि फर्स्ट टाइम आपका 0 के साथ अल्टरनेटिव 0 1 0 1 इस तरीके से, देन 0 0 1 1, एंड देन इसका जस्ट डबल करना है यानी कि 4, तो 4 0 4 1, अगर एक और यहाँ पे हम लेंगे एक और वेरिएबल लेंगे तो 8, यानी कि 8 0 देन 8 1। तो इस तरीके से आपके तीनों यहाँ पे जो वेरिएबल है उनका हम यूज करते हैं, और 3 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। तो नॉर्मली y प्लस जेड, अब y प्लस जेड में आपका क्या होगा, प्लस सिंबल, यानी कि और में सिंपली क्या होता है, कहीं पे भी अगर इनपुट सिग्नल 1 है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है। तो y एंड z यहाँ पे देखिए 1 है। अब देखिए दोनों में ही कहीं पे भी अगर आपको 1 दिखता है तो नॉर्मली आपको उसको 1 लिख देना, और दोनों में 1 है तो ज्यादा अच्छा है। देन x प्लस जेड उसी तरीके से, देन सिंपली यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। उसी तरीके से आप जब इसको क्रिएट करेंगे नॉर्मल आपने देखना है। अब यहाँ पे मेन क्या होता है, अभी तो ये नॉर्मली हमने इस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल क्रिएट करी है, आप चाहें तो इसके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान में यहाँ पे क्या रखना है कि आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट होगी, एंड सिंपली आपको यहाँ पे अगर वहां पे प्लस है तो और गेट को यूज करना है, एंड यहाँ पे और में क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे अगर और गेट आप यूज कर रहे हैं यानी कि प्लस सिंबल में आप यूज कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी 1 है उस कॉलम उस रो के अंदर तो यहाँ पे आंसर 1 आता है, और अगर यहाँ पे इनटू में अगर कहीं पे भी 0 है तो 0 आता है सिंपली। तो ये तो प्लस के लिए आपका हो गया, आप चाहें तो इनटू के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें कि हम x y प्लस जेड को हम x y एंड x z लिखते हैं नॉर्मली,
एंड इसको हम x प्लस वाई जेड को x प्लस वाई एंड x प्लस जेड भी लिखते हैं। तो इसका यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट है, अब यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं। काफी बार इस तरीके से प्रूफ करने को भी जनरली हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो लॉ है लेकिन क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जनरल y प्लस जेड, अब देखिए y प्लस जेड यानी कि और गेट यहाँ पे है, तो और गेट से y एंड जेड एंड देन इन दोनों के बीच में डॉट है, कुछ नहीं है तो ये आपका डॉट है। तो अब इसका जो आउटपुट है उसको हमने किसके साथ यहाँ पे इनपुट कराया, उसको हमने इनपुट कराया एंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। देन तो ये किसके इक्वल है, x एंड y। अब देखिए x y क्या है, एंड गेट, तो x एंड y एंड गेट। वैसे x एंड z, तो x का एक सर्किट हमने यहाँ से लिया है, x एंड z एंड दोनों को ही हमने बीच में क्या है प्लस, तो और गेट यहाँ पे यूज होता है। उसी तरीके से x प्लस वाई जेड यानी कि x एंड वाई जेड जो है वो दोनों आपके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यानी कि एंड है, तो एंड गेट एंड देन प्लस सिंबल को हमने और गेट में यहाँ पे लिया है। उसी तरीके से y प्लस जेड, तो y प्लस x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, तो x प्लस जेड एंड x प्लस वाई दोनों को ही हमने बीच में इनटू का है, तो एंड गेट के साथ। उसी तरीके से आप चाहें तो ट्रुथ टेबल भी इनकी क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल जो मेनली है वो इसके लिए है, आप इसके लिए बना सकते हैं खुद ही। तो नॉर्मली वही सीक्वेंस आपका बाइनरी नंबर या उसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। देन आपको ये क्रिएट करना आना चाहिए, देन तो आपका सिंपल है। अगर प्लस है तो कहीं पे भी अगर आपका 1 है उस रो के अंदर तो आंसर आपका 1 आता है। और अगर यहाँ पे नॉर्मली जैसे डॉट है x एंड y के अंदर, तो x एंड y के अंदर अगर डॉट है, अब यहाँ पे देखिए 4 0 है, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिखना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो नॉर्मली आपका 0 ही आता है। देन इस वाले में आपका जो y है इसमें आपने देखना है कि 1 0 तो 0, 1 0 एंड 0 एंड 1 1 आपका केवल यहाँ पे, यानी कि सभी सर्किट अगर ऑन होते हैं तो आपका इनटू में वो भी आपका ऑन होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो दो कॉलम है ये दोनों ही आपका आइडेंटिकल हैं, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 3। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 4 के अंदर।